हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में दिस कीवर्ड के बारे में समझने वाले हैं। सो दिस इज अ कीवर्ड इन जावा एंड इट इज यूज्ड टू रेफर द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने सुपर कीवर्ड समझा था। जो सुपर होता है वो अपने इमीडिएट पेरेंट के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। सिमिलरली जो दिस है वो अपने करंट क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दिस कीवर्ड का यूज देखते हैं हम। सो पहला यूज है टू रेफर द करंट क्लास वेरिएबल्स। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक क्लास है ए एंड एक वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल आई नाम का। ओके। एंड ए क्लास के अंदर एक मेथड है फन नाम का, जिसके पास भी एक लोकल वेरिएबल है आई नाम का। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम कभी भी आई वेरिएबल को एक्सेस करें या इस पे कुछ ऑपरेशन करें तो हमेशा ही ये इस लोकल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। हम कभी भी इससे इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जब आपका लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का नेम सेम हो जाएगा, तो अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करना हो तो आपको दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट वेरिएबल नेम। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज है टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सुपर से हम अपने इमीडिएट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करते हैं, राइट। सिमिलरली दिस कीवर्ड से हम अपने करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट है टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस। सो फ्रेंड्स, अगर हमें कभी भी इंस्टेंस रिटर्न करना हो तो आप डायरेक्टली रिटर्न दिस लिख सकते हो। ये अपने करंट क्लास का इंस्टेंस रिटर्न कर देगा। ओके फ्रेंड्स। एंड टू पास द करंट क्लास इंस्टेंस एज एन आर्ग्यूमेंट। सो फ्रेंड्स, दिस एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास करा जा सकता है। मतलब अगर हमें आर्ग्यूमेंट पास करना हो तो आप डायरेक्टली दिस लिख सकते हो। ये करंट क्लास का जो इंस्टेंस है वो पास कर देगा। ओके। सो फ्रेंड्स, इसी को प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एक डेमो क्लास बना रखा है और दो वेरिएबल है एक्स और वाई। और यहाँ पे हम डेमो का कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं जो कि इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगी, इंट एक्स और वाई। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जब भी लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का नेम सेम हो जाए तो हमें इंस्टेंस वेरिएबल को दिस डॉट ऑपरेटर करके एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स और दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई। क्योंकि फ्रेंड्स, जो दिस है इससे हम अपने करंट क्लास के इंस्टेंस को एक्सेस कर लेते हैं। तो इसका मतलब है डेमो का इंस्टेंस डॉट एक्स, है ना। तो ये इस इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सिंपल एक्स है ये लोकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। सो यहाँ पे हम एक डिस्प्ले मेथड लिखते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूं मैं। और एक डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, और लेट्स से मैं 10 और 20 पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि 10 और 20 वैल्यू आ रही है एक्स और वाई की। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ये दिस हटा दूं तो देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि जो y की वैल्यू है वो 0 ही है, राइट। 20 सेट नहीं हुई है क्योंकि ये जो y है ये लोकल वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। सो दूसरा तरीका ये है कि आप लोकल वेरिएबल का नेम चेंज कर दो, ठीक है। तो अब जो है ये जो y है वो इस y को रिप्रेजेंट करेगा। रन करके देखते हैं इसको एक बार। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि 10 और 20 आ रहा है। तो कभी भी इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल का नेम सेम हो तो हमें दिस डॉट करके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा। ओके। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ये देखा है कि दिस से वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है। सिमिलरली मेथड के लिए भी होता है। जैसे कि मैं यहां से डायरेक्टली डिस्प्ले लिख दूं तो कोई एरर नहीं आएगा, राइट। ये डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दे रहा है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो हमने लिख रखा है डी डॉट डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे हमने तो डायरेक्टली डिस्प्ले लिख रखा है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो कंपाइलर है बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली दिस ऐड कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेफरेंस ऐड हो रहा है कि इस क्लास का डिस्प्ले मेथड।
ओके, सो 10 20 आ रहा है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज दिस का ये था कि हम कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए यूज करते हैं। तो लेट्स से मैं एक डेमो कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ इंट एक्स, और यहाँ से हम डेमो क्लास के दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। तो एक्स और ट्वाइस ऑफ एक्स यहाँ से मैं पास कर देता हूँ, और यहाँ से हम सिर्फ 10 पास करते हैं। तो एग्जीक्यूशन ऐसे होगा कि यहाँ से हमने डेमो के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और इसने जो है इस डेमो क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जिसके पास दो पैरामीटर है। ठीक है, तो रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि एक्स और वाई की वैल्यू 10 और 20। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट यूज ये है जिसका कि हम एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड लिख देता हूँ डबल वैल्यू, जो कि हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को डबल कर देगा, और दिस एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। तो डबल वैल्यू का कोड लिखते हैं हम, तो पब्लिक वॉइड डबल वैल्यू। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डेमो का रेफरेंस पास किया है, तो यहाँ पे जो हमें वेरिएबल बनाएंगे वो डेमो टाइप का होगा, राइट। तो डेमो लेट्स से ओबीजे, और यहाँ पे हम हर एक वेरिएबल को डबल कर देंगे। तो ट्वाइस ऑफ ओबीजे एक्स, सिमिलरली वाई के लिए भी, तो ओबीजे डॉट वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओबीजे डॉट वाई। ठीक है, सो अब रन करते हैं हम प्रोग्राम को। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो 20 और 40 हो चुकी है वैल्यू, राइट, डबल हो गया है 10 20 से। सो फ्रेंड्स दिस का नेक्स्ट यूज ये था कि अगर हमें कभी भी अपने क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करना हो तो डायरेक्टली हम रिटर्न दिस से कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक मैं मेथड लिख देता हूँ जो कि डेमो का इंस्टेंस रिटर्न करेगा। तो पब्लिक रिटर्न टाइप होगा डेमो, गेट डेमो नाम का फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न दिस, जो कि डेमो का इंस्टेंस रिटर्न करेगा, और यहाँ से हम इस गेट डेमो को कॉल कर देते हैं। तो डेमो और रेफरेंस वेरिएबल का लेट्स से नेम रख देते हैं हम डी न्यू। ओके, डी डॉट गेट डेमो। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, हमें पता है ये जो दिस है वो इस डेमो क्लास के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ एक बार। तो लेट्स से इस डिस्प्ले में हम दिस को प्रिंट कर देते हैं कि ये किस रेफरेंस किस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और उसके बाद ये जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है डी, इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो हमने इस गेट डेमो से इंस्टेंस मंगवाया है उसको भी प्रिंट कर देते हैं, एंड इसको रन करते हैं हम। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये जो तीनों है ये सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है ये जो दिस है और ये डी और ये डी न्यू, ये सेम एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, सो आई होप कि आपको दिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स हम सुपर और दिस के बीच में डिफरेंस डिस्कस करते हैं। सो जब भी हम सुपर की बात करेंगे तो वो अपने इमीडिएट पेरेंट क्लास के रिस्पेक्ट में बात होगी। ठीक है, और जब भी हम दिस के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो करंट क्लास के रिस्पेक्ट में बात होगी। ठीक है, सो हमने जो डिफरेंस लिख रखा है वो इस वाले सुपर दिस और इस नॉर्मल सुपर दिस के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, सो रेफर द कंस्ट्रक्टर। सो फ्रेंड्स जब भी हम सुपर लिखेंगे तो इससे हम अपने इमीडिएट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, राइट। और जब भी हम दिस लिखेंगे तो इससे हम अपने करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल सुपर से हम अपने इमीडिएट पेरेंट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, और नॉर्मल दिस से हम अपने करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। ओके, ये वाले सुपर और दिस में एक कंडीशन होती है कि हमेशा ये फर्स्ट स्टेटमेंट होंगे कंस्ट्रक्टर के। ठीक है, और एक और चीज बताता हूँ कि जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट में सुपर और दिस लिखोगे, राइट। सो फ्रेंड्स एक कंडीशन और है कि इन दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हो आप। दोनों साथ में लिखोगे सुपर और दिस,
तो एरर आएगा। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट और इन दोनों में से भी कोई एक, और इस नॉर्मल सुपर दिस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आप कहीं पे भी सुपर और दिस लगा सकते हो। ठीक है? एंड फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट डिफरेंस है, वो सिर्फ सुपर से रिलेटेड है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल वाला सुपर होता है, ये इम्प्लिसिटली भी ऐड होता है, और ये जो नॉर्मल वाला सुपर है, इसको हमेशा ही एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर लिखता है। ओके फ्रेंड्स?